जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मानः प्रशान्तमानसाः सहृदयाः सुधीजनाः। संस्कृत-संस्कृति-संवलितस्य वार्तावली कार्यक्रमस्य विशिष्टे एतस्मिन् अंके भवतां समेषां सहर्षं साभिवन्दनं स्वागतं समाचरामि। अहमस्मि लता वशिष्ठः, मया च सह अस्ति मम सहयोगी गवीशद् द्विवेदी। मत्पक्षतः अपि सानन्दं सादरं च नमनं स्वीकुर्वन्तु संस्कृतसमाराधकाः समीक्षकाः। लते, वयं सर्वे एव सुस्वास्थ्यं सुखं च कामयामहे। वस्तुतः कथं सर्वात्मना भवति स्वस्थः मनुष्यः इति तु वाङ्मयं विशेषतः प्रतिपादयति। सत्यं, मनसा स्वस्थः एव मनुष्यः भवति वस्तुतः स्वस्थः इत्येव शिक्षयति अद्यतनं सुभाषितमपि। अत्र श्रूयन्ताम्। मानसं शमयितस्मान् ज्ञानेनाग्निमिवाम्बुना प्रशान्ते मानसे यस्य शारीरमुपशाम्यति। मानसिक पीड़ा से स्वस्थ शरीर भी संताप को प्राप्त कर लेता है। अतः ज्ञान के द्वारा मानसिक दुख का निवारण उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार जल के द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है। मन के स्वस्थ रहने पर शरीर स्वतः ही स्वस्थ रहता है। Mental stress leads to psychosomatic illnesses in body. Therefore, mental distress should be dispelled through knowledge, just as fire is extinguished by water. Healthy mind will automatically heal body to make it healthy. सुन्दरं सुष्ठु च उपदिष्टं सुभाषितेन ज्ञानेन संतृप्तः मनसा स्वस्थः एव मनुष्यः समाजे अपि स्वस्थ कर्माणि समाचरति। अथ स्वस्थ मनसा आचरितानि समाजगतानि कार्यजातानि एव संसारे सकलविधां समृद्धिं समानयन्ति, उत्कर्षतां च प्रापयन्ति। समीचीनं। तावत् कथं सामाजिकैः गतिविधयः समाचर्यन्ते, कथं च संसारे नाना घटनाः जायमानाः सन्ति इति जानीमः प्रवाहि वार्ता प्रभागेन अनेन। भारत-पाकिस्तान देशयोः संघर्षकाले दिल्ल्याम् उपवेशनानां क्रमः प्रवर्तमानः। परिवर्तमाने घटनाक्रमे प्रशासनस्य अस्ति सर्वथा दृष्टिः। यथासमयं भारतीयसेना विदेशमन्त्रालयः च पत्रकारवार्ताम् आयोज्य वस्तुस्थितिं सूचयतः। पाकिस्तानदेशेन जम्मू, गुरुदासपुर, जैसलमेर, बाड़मेर इत्येतानि स्थलानि समेत्य बहुत्र पुनरपि कृतः ड्रोन् यन्त्रैः आक्रमणप्रयासः। भारतेन पाकिस्तानस्य आक्रमणयोजना विफलीकृता। सीमावर्तिषु क्षेत्रेषु सुरक्षाबलम् इतोपि जातं सावधानम्। सुरक्षायै तावत् 30 अधिकानि विमानपत्तनानि नागरिकेभ्यः मे मासस्य 14 दिनाङ्कं यावत् विहितानि। यूरोप दिवस समारोहे सहभागं कुर्वन् विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः उक्तवान् यत् आतङ्कवादः कथमपि न सहिष्यते। आतङ्कवादं सम्मुखीकर्तुं ये देशाः भारतार्थं सहयोगं कुर्वन्ति तेभ्यः आभारम् अपि प्रकटितवान् असौ। पहलगामातङ्क्याक्रमणस्य प्रतीकारक्रमे भारते समाचरितं सिन्दूराभियानं पाकिस्तानस्य आतङ्कि केन्द्राणि प्रक्षेपास्त्रैः ध्वस्तीकृतानि। तावत् भारते विविधेषु स्थानेषु मॉक ड्रिल्स इति सुरक्षाभ्यासाः आयोजिताः। अथ वायवीयाक्रमणपरः सञ्चेतनाध्वनिः अपि श्रावितः। केषुचित् राज्येषु दीपनिर्वाचनपरः ब्लैकआउट इति अन्धकाराभ्यासः अपि समाचरितः। सिन्दूराभियानक्रमे प्रशासनेन आकारितं सर्वदलीयम् उपवेशनं सर्वदलीयैः नेतृभिः प्रशासनं प्रति प्रदर्शितं समर्थनम् अथ सैन्यबलानां शौर्यः प्रशस्तः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः भारतीयसेनां भृशं प्रशंसितवान्। असौ उक्तवान् यत् भगवतः हनुमतः आदर्शान् वयं पालितवन्तः। वयं तान् एव मारितवन्तः ये अस्माकं निर्दोष नागरिकान् मारितवन्तः। वर्तमाने संघर्षकाले विविध मन्त्रालयाः विभागानां समीक्षणं कुर्वन्तः सन्ति। कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः उक्तवान् अन्नभण्डारः पूर्णः अस्ति, कस्यापि वस्तुनः नास्ति न्यूनता। स्वास्थ्यमन्त्री जेपी नड्डा अपि आपत्कालिकीः स्वास्थ्यगतसज्जताः समीक्षितवान्। भारत-पाकिस्तानयोः संघर्षस्य अध्यन्तर्जालं प्रसार्यमाणानि मिथ्याचलचित्राणि नैव विश्वासयोग्यानि। जनसञ्चारमाध्यमेषु नैव विश्वसन्तु देशवासिनः। अथ स्वयमपि संघर्षसम्बद्धानि चलचित्राणि न प्रसारयितुं प्रशासनेन जनाः अध्यर्थिताः। पत्रसूचनाकार्यालयः तावत् तथ्यसत्यापनं निरन्तरं कुरुते।
ऐषमः प्रथमवारं समायोजितस्य चतुर्दिवसीयस्य वेव्स् इत्याख्यस्य सम्मेलनस्य अभवत् समापनम्। प्रभावशालिभ्यः जनेभ्यः जनसञ्चारमाध्यमेषु विज्ञापनपद्धतीनां रूपरेखा निर्मिता। विश्वसनीयतां संरक्षितुं सीमानिर्धारणाय अथ च संवादसूचितायै विशेषज्ञाः दृश्यश्रव्यसामग्रीनिर्मातॄन् परामृष्टवन्तः। ऐषमः एव भारतं जापानदेशं पृष्ठीकृत्य विश्वस्य चतुर्थं बृहत्तमार्थव्यवस्थारूपं जायेत। अन्ताराष्ट्रियमुद्राकोषस्य प्रतिवेदनानुसारम् अनुमानम् एतत् अस्ति क्रियमाणम्। 27,200 यावत् भारतं तृतीया बृहत्तमार्थव्यवस्थारूपं सञ्जायेत। सुरभारती समुपासकाः समीक्षकगणाः सनातनसंस्कृतिः सदैव समाजे परिवारभावम् एकताभावं च प्रसारयति। को न जानाति यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् इत्येतं प्रसिद्धं मन्त्रभागम्। एतादृशम् एव मन्त्रभागं समाश्रित्य संसारे संस्कृतेः अध्यात्मस्य ऐक्यभावस्य च प्रचारं कृतवान् जगद्गुरुः आदिशङ्करः। तावत् सद्य एव समनुपालितं गतः अद्वैत वेदान्त प्रचारकस्य जगदुद्धारकस्य आदिगुरोः शङ्कराचार्यस्य भव्यः प्रकटोत्सव समारोहः। आयान्तु इदानीम् आचार्य शङ्कर प्राकट्य दिनमुपलक्ष्य समायोजितं कार्यक्रमम् अवलम्ब्य निर्मितं वृत्तविशेषम् एतं सश्रद्धं सावधानं च अवलोकयामः। अद्वैत वेदान्तस्य प्रणेता, देशस्य विभिन्नेषु भागेषु मठचतुष्टयस्य संस्थापकः, भारतस्य एकतायै भूरि प्रयत्नकृतः, सनातनधर्मस्य पुनरुद्धारकः जगद्गुरुः आदिशङ्कराचार्यः। सांस्कृतिकाध्यात्मिकवैश्विकैकतायाः प्रसारकस्य आदिगुरोः आचार्यशङ्करस्य प्राकट्यदिनमुपलक्ष्य आचार्यशङ्कर सांस्कृतिकैकतान्यासेन 5 दिनात्मकः भव्यः आचार्यशङ्कर प्रकटोत्सवः समायोजितः, यत्र शङ्करत्वबोधकाः विविधाः कार्यक्रमाः समायोजिताः। आचार्य शङ्करस्य गुरुभूमौ ओङ्कारेश्वरे स्थिते मातुः नर्मदायाः पवित्रतटे समायोजिते आचार्य शङ्कर प्रकटोत्सवावसरे जूनापीठाधीश्वरं स्वामी अवधेशानन्दगिरिवर्यं समेत्य देशस्य प्रमुखाः साधु सत्पुरुषाः, विद्वांसः अथ अन्ये अनेके श्रद्धालवः युवानः सश्रद्धं सोल्लासं च सम्मिलिताः। आचार्य शङ्कर प्रकटोत्सव कार्यक्रमस्य अन्तिमं समापनसत्रं च स्वामी अवधेशानन्दगिरिवर्यस्य अध्यक्षतायां सम्पन्नतां गतम्, यत्र मुख्यातिथित्वेन समुपस्थितः मुख्यमन्त्री डॉक्टर मोहन यादवः पूज्यैः साधु सत्पुरुषैः समम् एकात्मधाम इत्याख्यस्य पुस्तकस्य विमोचनमपि कृतवान्। शस्त्र के साथ शास्त्र की परंपरा दोनों का अद्भुत तालमेल किया, उसकी आज आवश्यकता है। भारत की चेतना के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को सुरक्षित करते हुए शस्त्रों का जो महत्व है वो वाकई हमारे संत परंपरा में विगत 1400 साल में अगर कहीं दिखते हैं तो शंकराचार्य जी के माध्यम से दिखाई देता है, जो दोनों समान रूप से अपना अद्वितीय रूप दिखाई देते हैं। कार्यक्रमे तावत् स्वाम्यवधेशानन्दगिरिवर्यं समेत्य अनेके सत्पुरुषाः गणमान्याः भगवत्पादस्य भाष्यकारस्य जगद्गुरोः शङ्कराचार्यस्य जीवनदर्शनविषयं प्रकाशितवन्तः। और भगवान शंकराचार्य का इस अद्वैत का वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए आप निकल पड़े, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य शंकर सांस्कृतिक न्यास के द्वारा ये कैसा इतिहास रचा गया है, ये बहुत कठिन है जानना। ऐसा भारत में दृश्य कहीं देखने को मिलता नहीं।
कार्यक्रमस्य समापनदिने नर्मदानद्याः तटे प्रातः 6 वादने देशविदेशस्य प्रायः 500 यूनां शङ्करदूतत्वेन दीक्षासंस्कारः अपि सम्पन्नतां गतः। यत्र सम्मिलिताः एकात्मता संकल्पेन दीक्षिताः IIT, IIM, MBBS इत्यादि विषयान् अधिकृत्य पठितवन्तः युवानः साम्प्रतम् एकात्मबोधजागरणम् अद्वैतवेदान्तप्रचारं करिष्यन्ति, येन सम्पूर्णे अपि विश्वे वैचारिकपुनर्जागरणारम्भः भविष्यति इति भारतस्य सनातनवैश्विकगुरुत्वं सिद्धम् इत्येव अस्ति आदिशङ्करगुरोः सन्देशः। लता वसिष्ठः, वार्तावली वृत्तं, DD न्यूज़। गुरुमहिमा हि कारणभूतः यतः साम्प्रतमपि समाश्रियमाणा अस्ति सनातन गुरुपरम्परा। अथ शङ्करः हि कारणभूतः यतः साम्प्रतमपि समनुपालनीया अस्ति संस्कृतिगता वेदोक्ता परम्परा। सम्यक् भाषितम्। सम्प्रति सनातन परम्परानुपालकेषु एव अन्यतमस्य कस्यचित् अतिथिविशेषस्य संवादक्रमः अस्ति प्रतीक्षारतः। एषः संस्कृतविद् अतिथिः अस्ति मोहम्मद फैज़ खान इत्येषः। सहृदयाः वीक्षकाः, वार्तावल्याः त्रिज्यान्तर्वर्तिनी संवादक्रमे अद्य अस्माभिः सह संवादाय उपस्थितः अस्ति कश्चन इस्लाम धर्मावलम्बी प्रसिद्धः गोसेवकः सनातनप्रेमी किञ्च शास्त्रविद् मोहम्मद फैज़ खान वर्यः। महोदय, सर्वप्रथमम् एतस्मिन् संवादक्रमे अत्र भवतः हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमो नमः। नमो नमः। वयं ज्ञातुम् इच्छामः यत् भारतीय ग्रंथेषु विशेषरूपेण सनातन ग्रंथेषु भवदीया रुचिः कदा प्रभृति समुत्पन्ना? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भारतीय ग्रंथों में मेरी रुचि होना स्वाभाविक है और मैं तो कहूँगा कि ईश्वर ने ही मुझे इस कार्य के लिए चुना है। स्वामी विवेकानंद का एक वचन मैं बार बार कहता हूँ, इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क भारत के विकास की आशा है। मैं स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी का मूर्त रूप हूँ। देखिए, एक भारतीय होने के नाते केवल मुस्लिम नहीं हूँ मैं भारतीय मुसलमान हूँ। आप इस बात की बारीकी को समझिए कि जब हम हज करने जाते हैं काबा शरीफ या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो एक योग्यता वहाँ पर निर्धारित है कि आपको कलमा पढ़ना आना चाहिए, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात नहीं कोई पूजनीय सिवाय ईश्वर के और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर के संदेशवाहक हैं। हम जब ये कलमा पढ़ते हैं तब वहाँ पर प्रवेश करते हैं। किंतु एक योग्यता हमारी और होती है कि हमें मुंडक उपनिषद का वचन सत्यमेव जयते धारण करना पड़ता है, जो भारतीय पारपत्र में लिखा होता है और भारत का राष्ट्रपति हमें लिख कर देता है कि ये भारत का नागरिक है और सारी सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व आप पर है, तब हमें वहाँ पर हज करने प्रवेश मिलता है। यानी कि हम उपनिषद भी लेकर जाते हैं जब हज करने जाते हैं। तो ये प्रश्न कि भारतीय ग्रंथों के प्रति या भारतीयता के प्रति कैसे रुचि उत्पन्न हुई, ये तो मेरा प्रारब्ध है। विशेष रूपेण भवान् अधुना तत्र हज यात्रायाः विषये उक्तवान्। तत्र दर्शनसम्बद्धम् एकं प्रश्नम् अहं प्रष्टुम् इच्छामि यत् अल्लाह अथ ब्रह्म इत्यनयोः मध्ये वस्तुतः किं साम्यं, कः वा भेदः भवति? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि ब्रह्म और अल्लाह, इसमें साम्यता क्या है और इसमें भिन्नता क्या है। देखिए, जब हम सगुण ईश्वर की बात करते हैं तब तो साम्यता आ जाती है, क्योंकि सगुणता इसमें भी है और सगुणता इसमें भी है। लेकिन जब हम निर्गुण की ओर बढ़ते हैं और उससे आगे जाकर अव्यक्त की ओर बढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि ब्रह्म का दर्शन और अल्लाह का दर्शन भिन्नता है।
कैसे आप उसको समझिए। जब हम अल्लाह के दर्शन की, सामी धर्म के दर्शन की बात करते हैं, जिसे गॉड भी कहा जाता है और अल्लाह भी कहा जाता है, तो उसमें अल्लाह एक है का तात्पर्य पूजा के योग्य एक है, लेकिन उसका भक्त दूसरा होता है, और जो शैतानी शक्ति होती है, आसुरी शक्ति, वो तीसरी होती है। तो अल्लाह के कंसेप्ट में 3 शक्तियां हैं। लेकिन जब हम ब्रह्म के विचार में जाएंगे, अद्वैत ब्रह्म के विचार में जाएंगे, जब हम प्रस्थान त्रयी में जाएंगे, जब हम ब्रह्म सूत्र में जाएंगे, उपनिषद में जाएंगे, गीता में जाएंगे, तो चरम लक्ष्य हम ये पाते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। ब्रह्म सत जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म है व नापरा। ब्रह्म सत है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, यानी कि यहाँ कोई भक्त भी नहीं, कोई भगवान भी नहीं, बहकाने वाली कोई असुरी शक्ति भी नहीं। इसलिए कहा कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये हमारी प्रज्ञा ब्रह्म है। अयमात्मा ब्रह्म, हम ब्रह्म हैं। और फिर अंत में हम ये कहते हैं तत्वमसि, वो तुम ही हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन सामी धर्म का कोई व्यक्ति मैं अल्लाह हूँ या मैं गॉड हूँ नहीं कह सकता, किंतु सनातन का व्यक्ति अंतिम चरण में अहम ब्रह्मास्मि कह सकता है। ये दोनों में मुख्य अंतर है। एवं महोदय, एतस्मिन्नेव क्रमे अग्रे ज्ञातुकामः यत् संस्कृतभाषा प्रायः बहूनां भारतीयभाषाणां जननी अस्ति। वस्तुतः एतस्याः देवभाषायाः विषये भवदीयं किं चिन्तनमस्ति? संस्कृत भाषा देव भाषा है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। विश्व की सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है। जो संस्कृत के संपर्क में रहेगा उसका उच्चारण बहुत श्रेष्ठ रहेगा। मुझे भारतीय भाषाओं में सबसे नज़दीकी भाषा कन्नड़ लगती है, फिर मराठी लगती है, फिर हिंदी लगती है। क्योंकि मैं कर्नाटक भी गया तो मैंने ये पाया कि तत्सम शब्द कर्नाटक में और मराठी में ज़्यादा हैं, हिंदी में कम है। तो सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। यदि हमारे पास ये संस्कृत का ज्ञान है ना, तो हम संसार की किसी भी भाषा का उस हिसाब से सही उच्चारण कर सकते हैं। इसलिए अंग्रेज रविंद्रनाथ टैगोर जी के पास आते थे कि हमें अंग्रेजी का सही उच्चारण भी बताइए, क्योंकि उन्हें संस्कृत आती थी। तो संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत हमें अवश्य सीखनी चाहिए, संस्कृत के संपर्क में अवश्य रहना चाहिए। आपका उच्चारण, आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि होती है। स्वीय वक्तव्येषु भवान् बहुधा संस्कृतस्तोत्राणि श्लोकान् वा उच्चारयति। अहम् इच्छामि यत् भवान् अस्माकं दर्शकानां कृते कतिपयान् श्लोकान् इतोपि श्रावयतु। देखिए, मुझे एक बड़ा प्रिय श्लोक है गीता का। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठुतात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा। कितने भी कष्ट आए, अपने कर्तव्य का पालन करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्तव्य पालन से पीछे हटेंगे कुछ क्षण के लिए तो आनंद आ जाएगा, लेकिन परिणाम इसके भयानक आएंगे। परधर्मो भयावहा, कर्तव्य से विचलित नहीं होना है। मुझे एक बहुत अच्छा अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यद्यपि ये सोने की लंका है लक्ष्मण भैया, किंतु अपनी माता और मातृभूमि से बहुत दूर हूँ। अब मैं वहाँ जाऊँगा, राम भैया कहते हैं, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। मुझे एक माता की स्तुति बहुत अच्छी लगती है। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। राम जी ने जो आराधना की, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम। संस्कृत में ये है कि आपके पास सौम्य सरल शब्द भी मिल जाते हैं। और रावण ने जो आराधना की, उन्होंने क्या कहा? जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डमरवय चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिवम। मैं पूरे 15 पद कहना चाहता हूँ, लेकिन आपका 10 मिनट का कार्यक्रम है। मैं निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम को कम से कम 1 घंटे का बनाया जाए। मैं तो कहता हूँ रवीश भैया,
पूरा एक डीडी संस्कृत चलना चाहिए, जिसमें संस्कृत के विद्वान आए, अपनी बातें रखें और विश्व के सामने भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा को बढ़ाएं। वाह, अद्भुतम। भवतां श्लोकोच्चारणं श्रुत्वा अत्यन्तम् आह्लादितः अस्मि। अथ अस्माकं दर्शकाः अपि निश्चयेन आनन्दिताः स्युः। एतस्मिन्नेव क्रमे वस्तुतः ज्ञातुकामः यत् विकसितभारतस्य निर्मितिक्रमे संस्कृतस्य भूमिकां भवान् कथं पश्यति? देखिए, विकसित भारत 2047 तक वर्तमान जो भारत सरकार है उन्होंने ये निर्णय लिया है और इसमें संस्कृत की बड़ी विशेष भूमिका हो सकती है, न केवल भारत को विकसित करने में अपितु संपूर्ण विश्व को विकसित करने में, क्योंकि हमारे पास संपूर्ण विश्व के लिए दर्शन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यदि माता संस्कृत का आप एक ये श्लोक धारण कर लेना तो संपूर्ण विश्व का कल्याण हो जाए, धर्म की सही परिभाषा पहुंच जाए ना। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म का अर्थ संकुचित संप्रदाय से नहीं है अपितु विराट मानवता से है। अन्ते च तावत् अस्माकं संस्कृत वार्तावली दर्शकेभ्यः अथ विविध धर्मानुलम्बिभ्यः भवदीयः कः संस्कृत संदेशः भवेत्? संस्कृत किसी एक जाति, समुदाय, संप्रदाय या वर्ग विशेष की भाषा नहीं है। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है और सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद संस्कृत भाषा में है। तो जब संस्कृत का कोई श्लोक आए, जब संस्कृत का कोई वचन आए, तो उसे किसी एक वर्ग से ना जोड़ें, ये सबके कल्याण के लिए है। और इसीलिए सबसे प्राचीन ग्रंथों में कामना भी यही की गई है, अस्तो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा अमृतम गमया। तो समस्त विश्व के कल्याण के लिए संस्कृत है। आइए हम सब संस्कृत से जुड़ें। अस्तु महोदय, एतस्मै संस्कृतमय संवादाय भवान् अस्मभ्यं समयं कल्पितवान्। तदर्थं दूरदर्शनसमाचारपक्षतः वार्तावलीगणपक्षतः च भवते हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। नमो नमः। नमो नमः, धन्यवाद। शोभनः संस्कृतमहत्वख्यापकः संवादः। अतिथिवर्यस्य विचारं श्रुत्वा दर्शकाः संस्कृतं संस्कृतिं च प्रति इतोपि समाकृष्टाः स्युः इति मन्ये। अवश्यम्। अधुना करणप्रियः साङ्गीतिकः अस्माकम् अग्रिमः संस्कृतसङ्गीतनिर्झरी प्रभागः दर्शकान् रञ्जयेत्। अथ संस्कृतसाहित्यगतं सङ्गीतमहत्त्वं प्रदर्शयेत्। तर्हि अवलोकयन्तु प्रस्तुतिम् इमाम्। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुःखं करणे नहि नहि रक्षति दुःखं करणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। संगीतं मनः रञ्जयति, संगीतं मनः हरति, संगीतं मनः एकाग्रं करोति, अथ संगीतं विषयवस्तुनः उपस्थापनार्थं सहायतां करोति। इत्येते सन्ति महर्षिणां सिद्धविचाराः। अतः संगीतात्मकः वेदः स्तोत्रसमन्वितानि अनेकानि च शास्त्राणि रचितं गतानि। मनः इतोपि सुमधुरं सङ्गीतश्रवणम् एव काङ्क्षते। परं साम्प्रतं कार्यक्रमस्य समापनघोषणापरः समयः समापन्नः। अतः समयबद्धाः वयम् अधुना कार्यक्रमस्य अङ्कसमाप्तिं सूचयन्तः प्रदर्श्यमानेषु सङ्केतेषु स्वीयप्रतिक्रियाः प्रेषयितुं विनिवेदयामः। साम्प्रतं तावत् गुरुपरम्परां स्मरन्तु, पुनरपि मनोरञ्जकं संस्कृतगतं सङ्गीतं शृण्वन्तु, अस्मान् च आज्ञापयन्तु।
तावत् अनंत संसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। भज